नमस्कार स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11 से साइन रूल को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखो साइन रूल क्या कहता है, साइंस ऑफ द एंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द अपोजिट साइड्स। अब इस बात को हम एक ट्रायंगल लेकर समझते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी एंड सी। देखो ए के अपोजिट साइड को हम स्मॉल ए से लिखते हैं, तो ये आपकी स्मॉल ए हो जाएगी। बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी से और सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी से लिखते हैं। अब साइन रूल क्या कहता है कि इस ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, इन तीनों एंगल्स का अगर हम ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन ले लें तो साइन ए, साइन बी एंड साइन सी के अपोजिट साइड के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इस एंगल का साइन साइन ए और इस एंगल का साइन साइन बी और इस एंगल का साइन साइन सी। साइन ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए है, इसके प्रोपोर्शनल। साइन बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी है, इसके प्रोपोर्शनल। और साइन सी के अपोजिट साइड क्या है, स्मॉल सी है, इसके प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम साइन रूल बोलते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हमें हटाना है, और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो उसके रिप्लेस पे हम एक कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। और उस कांस्टेंट को मैं के ले लेता हूं। तो यहां से मेरे पास साइन ए इजिकल टू आएगा के इंटू ए, और यहां से साइन बी इजिकल टू आ जाएगा के इंटू बी, एंड यहां से साइन सी इजिकल टू आ जाएगा के इंटू सी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से के की वैल्यू निकालता हूं। तो के इजिकल टू क्या आएगा, ए इसके डिवाइड में आ जाएगा साइन ए अपॉन ए, और यहां से के की इक्वल क्या आएगा, साइन बी अपॉन स्मॉल बी, और यहां से के इक्वल आ जाएगा साइन सी अपॉन सी। आप देख सकते हैं तीनों के इक्वल में है, तो तीनों को मैं इक्वल रख सकता हूं। तो देयरफॉर साइन ए अपॉन स्मॉल ए इक्वल होगा साइन बी अपॉन स्मॉल बी इक्वल होगा साइन सी अपॉन स्मॉल सी इजिकल टू के। और के क्या है आपका, एक कांस्टेंट है, तो वेयर के इज कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं साइन, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अपॉन साइन ए इजिकल टू बी अपॉन साइन बी इजिकल टू सी अपॉन साइन सी इजिकल टू 2r। और कैपिटल आर क्या है, आपकी सर्कम रेडियस, वेयर कैपिटल आर इज सर्कम रेडियस, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं साइन रूल। अब इसको हम प्रूफ करेंगे, आप इसको नोट करें। असिस्टेंट, साइन रूल को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम एबीसी एक ट्रायंगल लेते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है। आप कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, ए बी एंड सी। अब देखो ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए, तो इसको मैं स्मॉल ए लिख सकता हूं, और बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी, और सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी। अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो कंस्ट्रक्शन में मैं ए वर्टेक्स से बीसी पर परपेंडिकुलर डाल देता हूं। तो ये मैंने ए डी बीसी पर परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है। अब मैं ट्रायंगल ए बी डी को लेता हूं। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में मैं साइन बी की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। तो देखो साइन बी इजिकल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एंगल के अपोजिट साइड दैट इज AD, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 90 डिग्री के अपोजिट साइड दैट इज AP। अब AB को इस साइड शिफ्ट कर दूंगा तो AD इज इक्वल टू आ जाएगा AB इंटू साइन B। ओके, अब AB क्या है, स्मॉल c, तो मेरे पास AD इज इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल c इंटू साइन। ठीक है। अब नेक्स्ट मैं दूसरे ट्राइंगल को लेता हूं। दूसरा ट्राइंगल क्या है, इन ट्राइंगल ACD। इस ट्राइंगल में मैं साइन C को फाइंड आउट करता हूं, तो साइन C इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर होगा आपका AD और हाइपोटेन्यूज होगा आपका AC। AC को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मेरे पास AD इज इक्वल टू आ जाएगा AC इंटू साइन C, और AC क्या है आपकी स्मॉल b, तो मेरे पास AD इज इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल b इंटू साइन C। अब आप देख सकते हैं AD की इक्वल आ गया C साइन B और AD की इक्वल आ गया B साइन C। AD दोनों में इक्वल है तो इन दोनों को मैं इक्वल रख सकता हूं, तो C साइन B इज इक्वल टू B साइन C। ओके, अब C को इस साइड शिफ्ट कर दो, B को इस साइड शिफ्ट कर दो, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा साइन B अपॉन स्मॉल b इज इक्वल टू साइन C अपॉन स्मॉल c। ठीक है, एक रिजल्ट आपका ये आ गया। अब हमें साइन A अपॉन A चाहिए, तो उसके लिए हम एक और कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखो इसको यहां से मैं रफ कर देता हूं, मैं B वर्टेक्स से AC पर परपेंडिकुलर डाल देता हूं। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल को लेंगे A और इसको नाम भी दे देता हूं मैं AEB को, इन ट्राइंगल AEB। इस ट्राइंगल में मैं साइन A की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता हूं। तो देखो साइन A इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एंगल के अपोजिट साइड दैट इज BE, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 90 डिग्री के अपोजिट साइड A। ठीक है, अब AB को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो BE इज इक्वल टू आ गया AB इंटू साइन A, और AB क्या है, AB हमारे पास है स्मॉल c, तो BE के इक्वल आ गया स्मॉल c इंटू साइन A। ठीक है, अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, BEC। तो इन ट्राइंगल BEC, इस ट्राइंगल में मैं साइन C को फाइंड आउट करता हूं, तो साइन C इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर इसके अपोजिट साइड BE अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज होगा इस एंगल के अपोजिट साइड BC, तो यहां से BE के इक्वल आ जाएगा BC इंटू साइन C। ठीक है, और BC क्या है, स्मॉल a, तो BE के इक्वल आ गया स्मॉल a इंटू साइन C। अब देखो ये BE के इक्वल, ये भी BE के इक्वल, तो दोनों को मैं इक्वल लिख सकता हूं, तो C इंटू साइन A इज इक्वल टू A इंटू साइन C। C को इस साइड शिफ्ट कर दो, A को इस साइड शिफ्ट कर दो, तो साइन A अपॉन स्मॉल a इज इक्वल टू साइन C अपॉन स्मॉल c। ये हमारे पास आ गया सेकंड रिजल्ट। ठीक है, अब देखो ऊपर से साइन C अपॉन C की इक्वल क्या है, साइन B अपॉन B, और नीचे से साइन C अपॉन साइन C की इक्वल क्या है, साइन A अपॉन A। तो इन दोनों रिजल्ट से हम बोल सकते हैं कि साइन A अपॉन स्मॉल a इज इक्वल टू साइन B अपॉन स्मॉल b इज इक्वल टू साइन C अपॉन स्मॉल c। ये आपका क्या हो गया, साइन रूल प्रूफ हो गया। ठीक है शेन, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।